बदला लेने का आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, आइए सुनते हैं। दी है उसी तरह से अगली बार भारी बहुमत से जिताना एमसीडी में, तो ये सारी सड़कें भी, अंदर वाली सड़कें, अंदर वाली गलियां भी ठीक करा देंगे। फिर मेरे को बताया गया आज कुछ महिलाएं नाराज थी, यहां पे विरोध करना चाह रही थी क्योंकि शायद ट्रांसफार्मरों की प्रॉब्लम है। कई इलाकों में जनसंख्या बढ़ गई है, ट्रांसफार्मर पुराने हैं और वो ट्रांसफार्मर अब वो लोड नहीं उठा पा रहे। तो अभी मैंने, हमारे सत्येंद्र जैन जी बिजली मंत्री भी हैं, ये ऑल इन वन है। मेरे पास कोई विभाग नहीं है, सारे विभाग इन्हीं को दे रखे हैं मैंने। तो इनसे मैंने बात की, तो जो ट्रांसफार्मर की कमी है वो ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। थोड़ा सा समय लग सकता है, 6-8 महीने लग सकते हैं, लेकिन जहां जहां नए ट्रांसफार्मर लगने की जरूरत है उसका पैसा सैंक्शन किया जाएगा और वो ट्रांसफार्मर भी लगवा दिए जाएंगे। लेकिन पूरी दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में दिक्कत है भाई साहब। अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को हर चुनाव के पहले राजनीति की जाती है, हर पार्टी कहती है जीत गए तो हम इसको पक्का करेंगे, कच्ची कॉलोनियों को पक्का करेंगे, करता कोई नहीं है। फिर अगले चुनाव के पहले फिर वादे करते हैं। हमारी सरकार ने आपकी कॉलोनियों को पक्का करने का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली में सारी कॉलोनियों के नक्शे बनने तैयार हो गए हैं और अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में 2 चीज करने की, एक तो रजिस्ट्रियां खोलने की जरूरत है, वो जल्दी खुल जाएंगी, 1 साल लगेगा, उसमें सारे नक्शे तैयार हो रहे हैं। और दूसरा, इनमें विकास का काम वो भी शुरू होने वाला है। सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में हम ये 6 काम सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में शुरू करने वाले हैं। बिजली, पानी, सड़क, सीवर, स्ट्रीट लाइट और ड्रेनेज, ये 6 काम सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में पूरी दिल्ली में शुरू होंगे। तो हम तो 24 घंटे लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसको आपने 70 में से 3 सीट दी थी, वो बदला लेने में लगी हुई है जी। 24 घंटे वो ये सोचते हैं कैसे टांग अड़ाएं इनके काम में, 24 घंटे वो यही सोचते हैं कैसे इनके काम में रुकावट डालें। तो रोज हर महीने एक एमएलए पकड़ के ले जाते हैं, हमारा एक एमएलए को गिरफ्तार कर लेते हैं। अभी 6 महीने में हमारे 3 एमएलए गिरफ्तार कर लिए। तो मैं इनको कह रहा था जी, इस रफ्तार से हमारे 67 एमएलए हैं, इस रफ्तार से तो 10 साल में भी गिरफ्तार नहीं होंगे। तो मैंने कहा थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आप लोगों को। और मैं इनको कह रहा था, सारी दिल्ली पुलिस इन्होंने हमारे एमएलए के गिरफ्तार करने में लगा रखी है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए टाइम नहीं है इनके पास। इनके पास आप लोगों की सुरक्षा के लिए टाइम नहीं है। सारे 80,000 पुलिस वाले इन्होंने हमारे एमएलए के लिए। तो मैंने कहा जी, हम 67 के 67 तिहाड़ जेल में चले जाते हैं, आप क्यों दुखी हो रहे हो, हमारे पीछे क्यों दुखी हो रहे हो? हम सारे पुलिस में आ जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, हमको गिरफ्तार कर लो, हम सारे तिहाड़ से काम कर लेंगे। आप अपनी पुलिस फोर्स जनता के लिए लगाओ, जनता की सुरक्षा के लिए लगाओ आप अपनी पुलिस फोर्स। जब मैं मुख्यमंत्री बना, पिछली बार जब हम 49 दिन की हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो गया था। पैसे लेने से कांपते थे कोई भी पुलिस वाले, कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी लोग पैसे लेने से कांपते थे। अभी हमारी सरकार बनी, 8 जून तक 3 महीने तक हमने दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया था, कहीं पैसा नहीं लिया जा रहा था। 8 जून को हमारे मोदी जी ने पैरामिलिट्री फोर्स भेज के, सीआरपीएफ भेज के हमारी एंटी करप्शन ब्रांच पे कब्जा कर लिया। कभी सुना भाई साहब भारत के इतिहास में एक चुनी हुई सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच पे मोदी जी ने अपनी पुलिस फोर्स भेज के, अपनी पैरामिलिट्री फोर्स भेज के कब्जा कर लिया। पहले 3 महीने के अंदर, जब हमारी सरकार बनी, पहले 3 महीने के अंदर हमने 50 से ज्यादा अफसर गिरफ्तार कर लिए थे जो पैसे ले रहे थे। हड़कंप मच गया था ऊपर से नीचे तक, सबको लगने लगा था कि पैसे लेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। और अब 2 महीने से, जब से नरेंद्र मोदी जी ने हमारी एंटी करप्शन ब्रांच पे कब्जा करा है, एक भी अफसर गिरफ्तार नहीं करा, एक भी अफसर। अरे या तो हमको काम कर लेने दो या तुम काम कर लो, ले लो तुम, ले लो हमारी